नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं सितंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ एवं आपके एजुकेशन के विषय में इस राशिफल के कार्यक्रम में आज चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है। इस मंथ में सितंबर 2024 में 3 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बुध अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 के दिन। ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 सितंबर 2024 के दिन, और शुक्र अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि को छोड़कर के प्रवेश करेंगे तुला राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, 18 सितंबर 2024 के दिन। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल गोचर कुंडली पर निर्भर करता है, तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के करा सकते हैं। साथ ही साथ वो दर्शक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे कार्यालय में आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे पहले यदि हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं तो दशम स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि 12वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं। क्रोध की अधिकता के चलते कुछ हद तक बॉस के साथ में संबंध इस मंथ में खराब हो सकते हैं, परंतु आपकी कुंडली के हिसाब से, जो कि आपकी गोचर कुंडली दिखाई दे रही है, चीजें थोड़ी सी स्लो गति से होंगी, लेकिन होंगी कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही। यदि आप जॉब को स्विच करना चाहते थे तो आपके लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है। दूसरी चीज, यदि आप ट्रेवलिंग का जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित यदि आपका काम है, तो आपके लिए मंथ अच्छा होने वाला है। बट हाँ, बॉस के साथ में और कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस इस मंथ में कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका कारण आपका क्रोध, आपकी वाणी की कड़वाहट हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, वो 12वें भाव से देख रहे हैं, और गुरु की भी दृष्टि है, तो व्यापार में से धन का लाभ तो होगा, धन का आगमन भी आपको व्यापार के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु सप्तम पति बने हुए शनि अष्टम भाव में है और सप्तम पर मंगल की दृष्टि है, तो कुछ हद तक इम्पेशेंसी आपको देखने में मिलेगी, जल्दबाजी की प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है, और व्यापार से भी वो जो लाभ मिलना चाहिए था, जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था, उसमें कुछ हद तक कमी आएगी। लेकिन फिर भी व्यापार और करियर आपके लिए मैं कह सकता हूं कि इस मंथ में ओवरऑल एवरेज रहने वाला है। पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकते हैं, बॉस और कलीग्स के साथ में मतभेद हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली इस मंथ में आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो त्वचाजन्य रोग, स्किन से संबंधित परेशानियां, मुंह में छाली इत्यादि का हो जाना, मुखजन्य रोग आपको इस मंथ में देखने में मिल सकते हैं। दांतों में दर्द की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। दांतों से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिलेंगी। कुछ हद तक पेट की शिकायत भी, पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको देखने में मिल सकती हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने खान पान पर नियंत्रण बना करके रखिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए देखा जाए तो धन का आगमन तो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली 18 सितंबर के बाद तो बड़ी मात्रा में धन का आगमन आपके पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु 4 सितंबर के बाद में धन की जो व्यय की गति होगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है। धन आएगा आपके पास में और जिस तरह से आएगा उसी तरह से चला जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि कुछ हद तक संचित धन का नुकसान भी आपसे हो जाए, या किसी प्रॉपर्टी है आपके पास में कोई, उसको आपने रेंट में दिया हुआ है, उसका रेंट आया और एकाएक आया और चला गया, इस तरह की कुछ स्थितियां आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं। तो धन को संचित करने का प्रयास करिएगा इस मंथ में। अत्यधिक व्यय करने से बचिए, क्योंकि व्यय तो आपके होने वाले हैं। अत्यधिक व्यय पर आपको नियंत्रण लगाने की जरूरत है। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सही जगह पर व्यय करने को करिए। अपव्यय करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो मंथ के एंड में कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल क्राइसिस को देख सकते हैं इस मंथ में।
धन का संचयन काफी कमजोर दिखाई दे रहा है आपके लिए। हो सके तो कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं वो भी सही जगह पर करते हैं, जहां पर रिस्क बहुत कम है, वो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन को फिजूल के खर्च करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, परंतु वहाँ प्लस पॉइंट ये जरूर है कि धन का आगमन अच्छा है आपके लिए। धन आगमन को लेकर के इस मंथ में किसी भी तरह की चिंता नहीं है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैरिड लाइफ में भी एवरेज स्थिति ही रहेगी। कहीं ना कहीं आपके क्रोध के कोप का भाजन आपके जीवन साथी को होना पड़ सकता है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखिए, नहीं तो मैरिड लाइफ में आपको आपके क्रोध की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हद तक मैरिड लाइफ में सुधार 18 सितंबर के बाद में आपको देखने में मिल जाएगा। संतान को लेकर के यदि चिंतित थे तो बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, चिंता इस मंथ में रहेगी, परंतु चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि संतान भाव पर आपके पड़ रही है। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आपकी आंखों में भी परेशानियां इस मंथ में आती हुई दिखाई दे रही है, तो आंखों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी होती है, आंखों में नंबर यदि आपके तो एक बार डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत होती, नींद की कमी यदि आपको होती तो जाकर के डॉक्टर से अवश्य ही मिल लीजिएगा। थोड़ा सा कैरेक्टर पर ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद में ओवरऑल चीजें ठीक है। पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो पिता को डॉक्टर से एक बार अवश्य ही मिलवा दीजिएगा। बाकी कर्क राशि के जातकों के लिए ओवरऑल ये मंथ मिला जुला रहने वाला है। धन आगमन अच्छा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि चीजें ठीक है, क्योंकि धन का अगर आगमन हो रहा है तो कई चीजें लाइफ में अपने आप ही सेट हो जाती हैं। कुछ परिवर्तन आपको आपके व्यक्तित्व पर इस मंथ में करने की जरूरत है, उनको यदि आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए ओवरऑल ठीक है। उपाय के तौर पर आपको, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है, तो शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना है और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र के मंत्र का जाप, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।